ये रही एक 500 शब्दों में हिंदी कहानी गांव की धड़कन, जिसे आप पढ़ सकते हैं। गांव की धड़कन। सनमा का खेत गांव के उस कोने में जहां हर सुबह कोलाहल से पहले ही सूरज की पहली किरणें पड़ती थीं, आज अनयूजुअली शांत था। वहां के किसान, मजदूर, पशु संपत्ति सभी जैसे एक सामूहिक धड़कन में जीते थे। रामू उसके सूने बने खेत की ओर बैठा था। इस वर्ष मानसून धीमा था, बारिश कम हुई थी, फसलें सूख सी गई थीं। उसकी आंखों में चिंता थी, अगर फसल नहीं हुई तो परिवार कैसे गुजारेगा। लेकिन रामू हार नहीं माने। उसने निर्णय किया कि इस वर्ष वह खेती के तरीके बदल देगा। पारंपरिक हल बैल की जोत से खेत जोतने के बजाय उसने गांव के कृषि संवाद केंद्र में जाकर नए सुझाव लिए। मिट्टी की जांच कराए, उसके अनुसार उर्वरक बदलवाए और कुछ हिस्से में जैविक तरीके अपनाए। बुधवार की दोपहर थी। गांव के बच्चे खेतों के बीच खेल रहे थे। उनकी उछलती दौड़ती आवाजें सुनकर रामू को याद आया जब वह भी छोटा था और खेत में हल चलाते पिता दादा के पीछे भागता था। गांव की उस सरल सी रफ्तार में उसके पूरे जीवन की खुशियां छुपी थीं। उस शाम, जब धूप गांव के खलिहान पर ढल रही थी, रामू ने पड़ोसी से कहा, अगर सब ठीक रहा तो अगली फसल अच्छे दामों में बिकेगी। मैं सोच रहा हूं कि बेटी पिंकी को शहर भेजूं पढ़ने के लिए। पिंकी, 10वीं कक्षा की छात्रा, हर दिन गांव की लाइब्रेरी में घंटे बिताती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, यहाँ तो किसान की जमीन ही हाथ आती है। रामू मुस्कुरा देता था और कहता था, पर बदलना जरूरी है। कुछ हफ्तों बाद बूंदाबांदी शुरू हुई। किसान मित्रों ने हेल्प किया और रामू के खेतों में एक नया हरियाली दिखने लगी। पिंकी स्कूल से लौटी और खुशी से बोली, पापा, अगले माह पाठशाला परीक्षा है, मैं गांव की छात्राओं को भी शाम को पढ़ाऊंगी। रामू आंखों में चमक लिए बोला, बहुत बढ़िया बेटा, तेरी शिक्षा ही इस गांव की आने वाली पीढ़ी को बदल सकती है। वर्ष के अंत में फसल कटने की बेला आई। गांव के सभी लोग खेत पर एकत्रित थे। हल की धीमी गड़गड़ाहट, बैलों की जुताई, सरसों गेहूं का लहराता खेत और हल्की हवा में धूल की लहरें सब मिलकर एक दृश्य बना रहे थे। जब कटाई हो गई, रामू ने देखा कि उपज इस वर्ष सामान्य से अच्छी रही। दाम भी ठीक मिले। गांव वालों ने रामू की सराहना की, रामू भाई, आपने नया तरीका अपनाया और कामयाब हुए। उस रात गांव में खुशी का माहौल था। चांदनी रात में आंगन में बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं गपशप कर रही थीं, पुरुष खेत के किनारे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। रामू पिंकी ने मिलकर गांव की छोटी सी लाइब्रेरी के लिए किताबें दान की। उन्होंने तय किया कि अगले वर्ष गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों से जोड़ेंगे। इस तरह रामू का परिवार न सिर्फ अपनी हालत सुधारने में सफल हुआ, बल्कि पूरे गांव की दिशा बदलने की ओर बढ़ा। गांव अब सिर्फ खेत मकान का समूह नहीं रहा, वह एक उत्साह, एक उम्मीद और एक नई शुरुआत बन गया। और इस प्रकार गांव की धड़कन मेहनत, उम्मीद और बदलाव की फिर से